बुधवार को झारखंड में करम पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रकृति के पूजक, प्रकृति के प्रहरी और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी समाज का पूर्वजों के समय से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा की झलक करम पर्व में देखने को मिला। आदिवासी समाज की जीवन शैली, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता अद्भुत है। करम पर्व में बहनों का उपवास करना, अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करना एक अटूट रिश्ते की कहानी है। प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति से मित्रता और प्रकृति से पवित्रता आदिवासी समाज का प्रकृति के प्रति आस्था सदियों से चली आ रही है। करम पर्व के अवसर पर हटिया सोलंकी में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। तमाम तरह की सुविधाएं की गई थी ताकि यहां पर आने वाले तमाम उपवास करने वाली बहनों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा गया था। हालांकि रुक रुक के बारिश होती रही, लेकिन इस बारिश के बावजूद भी लोग डटे रहे। जितनी बहनें उपवास कर बैठी हुई थीं, सभी अनुशासित थीं, पूरे भक्ति भाव में लीन थीं। एक प्रार्थना अपने भाई की सलामती के लिए, पूरे समाज के लिए, सुख शांति समृद्धि हो, खेत खलिहान पशु पक्षी सभी के लिए प्रार्थनाएं। उपवास में छोटी छोटी बच्चियां, यहां तक कि छोटे बच्चे भी उपवास पर बैठे थे। और सबसे बड़ी बात कि करम पर्व को देखने वाले आदिवासी समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी इस मौके पर आते हैं और आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा है उसे देखते हैं, सहेजते हैं और अपने कैमरे में कैद करते हैं और फख्र करते हैं कि आदिवासी समाज की वो रूढ़िवादी परंपरा को आज भी अपने आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आधुनिकता के युग में वो रूढ़िवादी परंपरा को आज भी युवा पीढ़ी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि झारखंड में आदिवासियों की सबसे बड़ी त्योहार करम का एक अलग ही महत्व है। रुक रुक कर झमाझम हो रही बारिश के बीच छतरी खोलकर सभी बहनें बैठे रहीं। पाहन के अगुवाई में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पाहन ने धर्म और कर्म की पूरी कहानी मगर मनक छगो फुटा नहीं रहे सेकरे से ननका बड़ी सोच में रहत रहे। अकीर ननकी अपन मन के भगवान के ध्यान में लगाला, अपन खेत तने गिला, अपन लालात खेत के देख के उकरो मन हरियर हो गया। आदिवासी समाज में करम पर्व की क्या महत्ता है, क्यों मनाई जाती है, पूरी कहानी के बीच लोग ध्यान से सुनते रहे और इधर पूरे विधि विधान के साथ पाहनों के द्वारा अखड़ा में करम डाल की पूजा अर्चना की गई। तमाम बहनों के बीच जावा फूल का वितरण किया गया। जावा फूल का भी एक अपना अलग महत्व है। पूजे की थाली सजाई बैठी बहनें पूरी भक्ति में लीन थी और प्रकृति की देवी देवताओं से एक आराधना प्रार्थना करती नजर आई। करमदेव में देव के कर्मा कहले तो खुशी खुशी घर जा, सबके दुख दूर हो जाई। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बता गए और इसके तुरंत बाद हमारे जितने भी बहनें हैं, भाई हैं। हटिया सोलंकी में करम पर्व की पूरी किसी तरह की किसी को भी असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा गया। सभी लोग अनुशासित रहे, संयमित रहे। हर उम्र, हर वर्ग के लोगों में उत्साह और उमंग देखा गया।
करम पर्व को देखते हुए जगन्नाथपुर थाना के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। किसी तरह की विधि व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अरे सर क्या बताएं, हम लोग तो हर बार सोचते हैं कि इससे अच्छा उससे अच्छा और आज के बाद सबसे अच्छा करें, यही सोच के हम लोग मनाते हैं। यही सोलंकी का आंगन आपको तो पता है, हर बार आप हम लोगों को बहुत माने हौसला बढ़ाते हैं कि आप इतना अच्छा करते हैं करके। बड़ी अच्छा लगता है कि आपका जो न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग भी कुछ करते हैं। वर्षों वर्षों पुराने तरीके से ये चलते आ रहा है और यही हम लोग का संस्कृति, यही हम लोग का परंपरा है। हमारी बहनें कहते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता अटूट है और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। वही रिश्ता को बहनें निभा रही हैं और भाई भी कोशिश करते हैं कि हम बहनों के लिए हम हमेशा निभाएं। सबों को हमारा झारखंड में नमस्कार। मेरा नाम शशि टप्पू है, मैं सोलंकी से हूँ। ये करम पूजा हमारे प्राकृतिक देन है, ये वर्षों से मनाया जा रहा है। ये जंगल, ये नदियाँ, ये हमारा पूर्वजों का देन है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा अखाड़ा सोलंकी है, जो आप देख रहे हैं वो हम मना रहे हैं। हर साल की भांति हमारा ये जो कल्चर रहता है ना, ये हमारा ये पूर्वजों प्राकृतिक जो पूजा होता है, जो अखड़ा में हमारा डाला जाता है करम डहार। अभी हमारे भाई बहन तो बहनें हमारी उपवास करती हैं, जो उपवास को तोड़ा जाएगा उनके बाद हमारा त्यौहार मनाया जाएगा करम पर्व। इसके बाद जो हमारा आपका प्यार रहता है हम दे सकते हैं। आदिवासियों की ये त्योहार है, करम पर्व है, रूढ़िवादी परंपरा भी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी आते हैं और इस परंपरा को, इस संस्कृति को बड़ी करीब से देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम भारतवासी, हमारा धर्म सर्वोपरि है। हमारे भारत देश में कोई भी धर्म को मानने का अधिकार रहता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारा प्यार है, जो हमारे जो दूसरे जाति के लोग रहते हैं हमें प्यार देने के लिए इस मंच पे आते हैं। वो हमें प्यार देते हैं, हमें सहायता करते हैं चंदों से। और इस मंच पे हर प्रकार के व्यक्ति आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम जो बोलते हैं ना हमारे भाई बहन हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमारा देश टिका हुआ है आज हमारे विश्व में। ये आदिवासियों का बहुत ही सांस्कृतिक और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर हम इसको अगर ये धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये कर्म और धर्म की जो कहानी है, जो इससे पहले बताई गई थी, ये धर्म को ही बचाने वाली बात है। अगर हम इसे बाय हिस्ट्री देखें, इतिहास की दृष्टि से देखें, तो ये आदिवासियों का जो काम करने के बाद जो होता है, ये पहला पर्व है, उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसमें और एक चीज़ है कि जब इसके बाद जो इस पर्व के बाद हम जब इसके पौधे को जब खेत में गाड़ते हैं तो उस समय उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, तो उसको पक्षी सब खाते हैं। तो ये उससे भी लिंक करके देखा जाता है। ये मैं छत्तीसगढ़ की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे भी मैं था।